सो जय हिंद एवरीवन, कैसे हो? थोड़ा सा वॉइस में भी वैसे गूंज टाइप का सकता है क्योंकि मैंने माइक वगैरह नहीं लगा रखा है। थोड़ा सा वॉइस का इशू या फिर कुछ ऐसा हो तो मैनेज कर लेना। कुछ बातें बता देता हूँ। जैसे कि आप में से काफ़ी सारे नेवी का वेट कर रहे हैं और काफ़ी सारे इंडियन एयरफोर्स फेज 2 का बेसिकली वेट कर रहे हैं। तो जो एयरफोर्स में वेट कर रहे हैं कैंडिडेट, मतलब नेवी के रिजल्ट का, उनको तो मैं बोलूँगा आपके पास भाई एक SSC GD यूपी पुलिस एक अच्छा रिक्रूटमेंट है। आप फॉर्म फिल कर दो और उस मेरिट का वेट करते रहो। ठीक है, आपको कुछ पेपर नहीं देना। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो डेफिनेटली आपका सीधा ज्वाइनिंग लेटर आएगा, नथिंग एल्स। जिस दिन मेरिट आएगा हो सकता है पहले आपका रिजल्ट आ जाए, मतलब ज्वाइनिंग लेटर आ जाए, तो आपको तो सोचना ही नहीं है। सेकेंड कैंडिडेट वो जिनका एयरफोर्स स्टेज 2 है। भाई मेरे अब अगर आप में से किसी को ये जानना है ना कि भैया कब होगा स्टेज 2, तो ऑलमोस्ट आपके पास लगभग 1 महीने का समय है, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा 1 महीने का समय है। 25 जनवरी से पहले आपका स्टेज 2 स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, मतलब स्टेज 2 की डेट वगैरह तो मान लो अब आपका मान लो एंड जनवरी पे लगभग होना था। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम था इस बार एयरफोर्स के पास, तभी उन्होंने इस बार डिले किया है। तो मेरे अकॉर्डिंग 10 से 15 जनवरी के बीच में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और उसका लगभग 1 महीने का आपको, मतलब 10 से 15 दिन का आपको बीच में समय मिल जाएगा। तो बस उन सारे कैंडिडेट के लिए है कि जिन्होंने प्रिपरेशन अभी तक नहीं स्टार्ट करी है, भाई मेरा डेफिनेटली आप टॉपिक पे वर्क करना शुरू कर दो। स्पीकिंग की कोई कोचिंग उतना ज़्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है कि आपको कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है। आप मेरे यूट्यूब वीडियोस देख के भी इजीली उन टॉपिक्स के प्रॉपर नोट्स बना लो। टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से आपको वहाँ पे PDFs मिल जाएंगी। मैं तो कहता हूँ PDF के चक्कर में मत पड़ो यार। ठीक है, PDF मैं आपको ऐसे ही दे दूंगा। ठीक है, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं खुद के। ठीक है, उसका कोई भी प्राइस नहीं है या कुछ भी ऐसा। मैंने मतलब खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं लगभग 70 to 80 टॉपिक्स, और वो ऑलरेडी मैंने GD की PDF टेलीग्राम पे शेयर भी कर रखी है। फिर से ही कर दूंगा। आप उनको प्रॉपर वे से लिखो अपने कॉपी पे और उनको थोड़ा बहुत देखो कि अगर ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक आ जाता है तो हम ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर क्या बोल सकते हैं। डिजिटल इंडिया आ जाएगा तो हम वहाँ पे क्या बोलेंगे। और अगर अभी भी आप एडमिट कार्ड का वेट करने में लगे हो ना, या फिर आपके कम मार्क्स हैं 27, 28, 29, 30 के बीच में हो और आपको डर है कि भी हम FS से सेकेंड देने जाऊँ कि ना जाऊँ, तो यार तो फिर आप कंपटीशन से बाहर हो। आपने पेपर ही क्यों दिया था? एटलीस्ट पेपर निकला है ना, स्टेज 2 दे के एक्सपीरियंस हो जाएगा एक बार। और किसने देखा है कि कट ऑफ क्या जाएगा फाइनल? फिलहाल के बेसिस पे सारे के सारे वहाँ पे कैंडिडेट रिपोर्ट कर रहे हैं, स्टैंड बाई क्लियर भी हो रही है। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। वैकेंसी कब ज़्यादा हो जाए कब कम हो जाए, मैंने एक चीज़ बोली है कि 2024 और अपकमिंग जो मतलब रिक्रूटमेंट आएगा ना, वैकेंसी बढ़नी है घटनी नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी जैसे ही 4 साल कंप्लीट होंगे ना, तो बैच बैच मान लो रिटायर टाइप में होने लगेंगे। ठीक है, और जो एयरमैन है पहले वाले वो भी रिटायर होंगे, तो साथ में 2 लोग रिटायर होंगे। ठीक है, साथ में 2 लोग रिटायर होंगे तो पोस्टें ज़्यादा खाली होंगी, तो ज़्यादा कैंडिडेट को लिया जाएगा अपकमिंग डेज में। तो फिलहाल के बेसिस पर आप ये तो बिल्कुल ही गिव अप कर दो कि कम मार्क्स हैं तो फिर सेकंड देने जाऊँ कि ना जाऊँ। मैं तो एक ही बात बोलूंगा भाई मेरे, कि आप में से जितने भी लोग पेपर दे के आए, स्टेज फर्स्ट निकला है, ठीक है, क्लियर है, आप स्टेज 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट करो। स्टेज 2 पर वर्क करो। 1 महीने का समय बचा। कोई डाउट आ रहा है, आपने इंट्रोडक्शन कर लिया या कुछ भी, आप मुझे पर्सनल टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। मैंने इस बार कुछ एक बैच भी अपना लॉन्च किया था स्टेज 2 से रिलेटेड। अब उसमें काफ़ी डिले हो चुका है, आप मेरे अकॉर्डिंग कोई ज्वाइन मत करना। ठीक है, @AnsuSingh2, @AnsuSingh2 में अपना टेलीग्राम पे सर्च करोगे, @AnsuSingh2। ठीक है, वहाँ पे क्या है, आपने अपना इंट्रोडक्शन, मतलब अगर आप बैच में नहीं जुड़े हो, लगभग वहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट जुड़े हैं, लगभग 300 से 400, 300 लोग लगभग जुड़े हैं। ठीक है, मैं आपको आइडिया दिए दे रहा हूँ। तो वहाँ पे है क्या, अपन लोग सैटरडे और संडे को GD करते हैं, डिस्कशन करते हैं, और उसके बाद हम सारी की सारी चीज़ें प्रॉपर वे से डिस्कस करते हैं। मतलब कि मैंने लगभग 50 टॉपिक्स कंप्लीट करा दिए हैं, 50 टॉपिक। हाँ, ये लग सकता है भैया 50 टॉपिक, अगर उनमें से कोई टॉपिक नहीं आया तो क्या होगा? तो एटलीस्ट एक मेल कैंडिडेट एक फीमेल कैंडिडेट को, अगर मैं किसी टॉपिक के, जैसे डिजिटल इंडिया, मैं डिजिटल इंडिया के बारे में कुछ लिखा रहा हूँ ना, तो अगर कुछ कुछ भी डिजिटली टॉपिक आता है, तो जब अगर डिजिटल इंडिया की जी टॉपिक है, लेकिन अगर कोई भी डिजिटल इंडिया से रिलेटेड करके कोई भी टॉपिक आता है, तो वहाँ पे कैंडिडेट उन पॉइंट्स को ऐड कर पाएंगे। ठीक है, और वैसे भी अपने को लिखने को मिलेगा, बोलने को, मतलब जब सर बोलेंगे तब लिखोगे, फिर अपने आप खुद भी लिखोगे, जब सर बोलेंगे तो सुनोगे, तो ये चीज़ें वहाँ पे वाइंड अप होंगी, रिवाइंड अप होंगी। ठीक है, रिवाइंड होंगी बार बार, तो 1-2 पॉइंट आपके दिमाग में आ ही जाएंगे। ठीक है, तो आप इजीली क्लियर कर लोगे। तो मेरा बस एक ही कहना है कि आप थोड़ा बहुत टॉपिक्स पे वर्क कर लो। अभी से कुछ दिनों पहले मैंने लास्ट के प्रीवियस टॉपिक टेलीग्राम पे पोस्ट किए थे, आपने नहीं बैच ज्वाइन किया, भाड़ में जाए, मत करो यार। हाँ, सिंपल से वर्ड में आप अपनी तैयारी पे फोकस करो। ठीक है, आपका ऑलमोस्ट 1 मंथ बचा है। कोई डाउट या क्वेरी आ रही हो कमेंट सेक्शन में आस्क कर लेना। मैंने अपना यूजर नेम बताया इस वजह से
किसी ने इंट्रोडक्शन प्रिपेयर किया है और कहीं से किया है, कोई मैटर नहीं करता भाई मेरे। आप मुझे उसका वीडियो बना के भेजना, जो भी टॉपिक तैयार किए हो, जो भी आपने किया हो वो मुझे भेजना, ठीक है। मैं बताऊंगा कि आप क्या गलती कर रहे हो, क्या सही कर सकते हो, वो सारी की सारी चीज़ें। बाकी कोई दिक्कत हो तो भाई अपन है ना। बाकी मैंने आपको कुछ ऑप्शंस दिए ना, अभी मेरिट का, पोस्ट गार्ड का स्टेज 2 है तो उसके लिए भी लगे रहो। हाँ, आप में से काफ़ी लोगों ने पेपर क्लियर किया, वंस अगेन उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। जिनका ज्वाइनिंग है वो अपनी ज्वाइनिंग जाए, कुछ लोगों का ज्वाइनिंग नहीं हुआ है तो अपकमिंग मंथ में, आगे कुछ दिनों में हो जाएगा। बस यही था। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो। कोई डाउट है तो जरूर पूछो, ठीक है। बाकी यही था जो मुझे बताना था। कोई क्वेरी या डाउट आ रहा है तो जरूर कमेंट सेक्शन का यूज करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, ध्यान रखिए खुद का, बाय बाय।